पीसीओडी जो कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो कि वुमेन्स के अंदर देखने को मिलता है, जो कि क्रिएट कर देता है बाद में इनफर्टिलिटी की तरफ, ओवेरियन कैंसर भी क्रिएट करता है। पीसीओडी होता क्यों है? पीसीओडी इसलिए होता है क्योंकि बैड लाइफस्टाइल, वुमेन्स के बैड लाइफस्टाइल की वजह से होता है, जैसे कि टाइम पे खाना नहीं खाना, टाइम पे एक्सरसाइज नहीं करना, बॉडी को मेंटेन नहीं रखना, इन सभी से। और भी रीजंस हैं। जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होता है उसमें क्या होते हैं, हार्मोन्स जो होते हैं वुमेन्स के अंदर, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एलएच, लुटेनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और भी हार्मोन्स होते हैं, उन सब में इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है और हमें ये पीसीओडी देखने को मिलता है। पीसीओडी के कारण क्या है? पीसीओडी के कारण है कि बैड लाइफस्टाइल हैबिट्स, जंक ईटिंग फूड, जो कि आप फास्ट फूड खाते हो, बड़े चाव से खाते हो, ठीक। सिस्ट फॉर्मेशन होता है ओवरीज के अंदर, वो देखने को मिला है। तो इन सब कारण से क्या होता है? पीसीओडी होता है। और हमें ये इसके जो सिम्टम्स होते हैं इतने लेट पता चलता है जब पूरा मामला बिगड़ चुका होता है, कि जो पर्सन है या उनको पीसीओडी हो चुका है, तब हमें वो देखने को मिलता है कि सिम्टम्स आते हैं, जैसे चेहरे पे कील मुहासे और दाने निकल जाना, बाल निकलना फेस पे, हेयर फॉल, बाल बहुत झड़ना, मोटापा बढ़ जाना, वो ऐसा फैट होता है जो कि बर्न नहीं हो पाता है, इनफर्टिलिटी हो जाना, फूड क्रेविंग होना, मीठा खाने का लालसा होना, लेथार्जी, आलसीपन, ड्राउसीनेस, स्लीप डिसऑर्डर, बिल्कुल अनहेल्दी ईटिंग हैबिट, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस में रहना, डिप्रेशन, फैमिली एनवायरनमेंट सराउंडिंग ठीक नहीं रहना, ओवर थिंक करना और इमोशनल प्रेशर, ये सब क्या है? ये सिम्टम्स है पीसीओडी के, जो आपको लंबे समय के बाद दिखेगा, तुरंत नहीं दिखता है। एक एक सिम्टम्स को अच्छे से समझते हैं कि स्किन एक्ने में क्या होगा। सिम्टम्स की हम बातें कर रहे हैं, सिम्टम्स में स्किन एक्ने। पीसीओडी वैसे तो एक इंटरनल प्रॉब्लम है, बट हमें इसका जो सिम्टम्स है ऑल ओवर बॉडी देखने को मिलता है। जैसे फेस के तौर पे हमें स्किन एक्ने को देखने को मिलता है, जो उनकी गालों पे, जो चिक्स पे होता है, कि हमें दाने दाने देखने को मिल जाता है, ठीक। फेशियल हेयर ग्रोथ, फेशियल हेयर ग्रोथ देखने को मिलता है क्योंकि क्या होता है कि हार्मोन्स होते हैं जो मेल्स के अंदर पाया जाता है, वो फीमेल्स के अंदर ज़्यादा बढ़ने की वजह से फेशियल हेयर ग्रोथ देखने को मिल जाता है फीमेल्स पे। और सिस्ट फॉर्मेशन देखने को मिलता है। सिस्ट फॉर्मेशन एक टॉप मोस्ट रीज़न है जो पीसीओडी का है। इसमें क्या होता है कि जो क्या होता है, सिस्ट जो होता है कि फ्लूइड फिल्ड स्मॉल पीस होता है, वो क्या होता है ओवरीज में बढ़ता है और फेलोपियन ट्यूब में बढ़ जाता है। फेलोपियन ट्यूब में बढ़ने की वजह से क्या होता है कि फेलोपियन ट्यूब को स्टक कर देता है, और इसकी वजह से क्या होता है, जब फेलोपियन ट्यूब स्टक हो जाता है तो फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल का इरेगुलरिटीज़ हो जाता है, और जिसकी वजह से वुमेन्स को टाइम पर पीरियड्स नहीं आते हैं, ठीक। और जो सिस्ट होता है वो दो प्रकार के होते हैं, जो आपको बताया कि डिसॉल्युबल सिस्ट होते हैं और अनसॉल्युबल सिस्ट होते हैं। डिसॉल्युबल सिस्ट वो होते हैं जो कि अपने आप ही डिसॉल्व हो जाते हैं, और जो अनसॉल्युबल सिस्ट होते हैं उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होता है, जो आप गायनेकोलॉजिस्ट से सजेस्ट कर सकते हैं। हेयर फॉल देखने को मिलता है, एक्सेसिव हेयर फॉल देखने को मिलेगा इसमें। ये बहुत ही डेंजरस साइन है, क्योंकि क्या होता है कि हेयर फॉल जब होता है जब हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये किसकी वजह से हो सकता है? ये हो सकता है आपका लैक ऑफ मल्टीविटामिन्स, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, irregularities in menstrual cycle, carelessness and weak scalp properties, और बाल का पतला हो जाना, और मेंटल स्ट्रेस, मेंटल टेंशन में रहना, बिल्कुल ये सब कंडीशन है जो कि हेयर फॉल का कारण बनता है वुमेन्स के अंदर जब पीसीओडी होता है। ओबेसिटी जो कि डेडली सिम्टम है पीसीओडी का, इसमें क्या है बॉडी वेट बीएमआई से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो ओबेसिटी होता है जो पीसीओडी के अंदर, इसको कम करना एक नॉर्मल पर्सन के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा मुश्किल होता है पीसीओडी वुमेन्स के अंदर। और इनफर्टिलिटी की बात करें, इनफर्टिलिटी आपको पता ही है जिसमें कि अनएबल टू कंसीव। अनहेल्दी ईटिंग हैबिट, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट हो गया इसमें कि सर जो आप फास्ट फूड खा रहे हैं वो फास्ट फूड
खाने की वजह से कि बॉडी को ढंग से एनर्जी नहीं मिल पा रहा है, ठीक। और एक होता है कि कार्बोहाइड्रेट ही ज़्यादा ले रहे हैं, एक प्रॉपर डाइट नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये होता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट ही आप ज़्यादा ले रहे हैं, प्रोटीन, विटामिन्स, ये सब आप लैक कर रहे हैं, जिसकी से बॉडी को इनसफिशिएंट हो रहा है वर्क करने में, और ये आपको शो करता है इस तरीके से। कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी देखने मिलता है, ना कोई स्पोर्ट्स, ना कोई योगा, ना तो कोई आप लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि जो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स के अंदर कम हो चुका है, ठीक। और योगा नहीं करना ठीक से, या बॉडी के अंदर से पसीना नहीं निकालना, वो नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक। तो दैट क्रिएट अ प्रॉब्लम्स। जो फैमिली एनवायरनमेंट है और सराउंडिंग्स है वो ठीक ठाक नहीं है, बहुत मेस क्रिएटिव है, तो मेसी टाइप है, तो दैट क्रिएट अ प्रॉब्लम। ओवर थिंकिंग करना, इमोशनल प्रेशर, ये सब एक पार्ट है जो कि हमें पीसीओडी में देखने को मिलता है, पीसीओडी के पेशेंट में। और ये सब एक दिन में नहीं होता है, ये हमें बहुत ही लंबे समय के बाद हमें ये शो होता है, पीसीओडी के सिम्टम्स। तो पीसीओडी का प्रिवेंशन और क्योर क्या है कि जो ये है कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही ज़रूरी है, जो कि वुमेन्स को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और योगा करना चाहिए, आसन करने चाहिए। इन सब चीज़ों से क्या होगा कि उनकी जो एक्टिविटी ही बढ़ेगी, तो पीसीओडी पे मतलब ये होने के चांसेस बहुत मिनिमाइज़ कर देंगे, ठीक। रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, 1 घंटा कम से कम आप निकालें एक्सरसाइज करने के लिए। हेल्दी ईटिंग हैबिट, एक तो इसमें क्या है कि इनको जो पीसीओडी होते हैं तो इनको फूड क्रेविंग होता है, ठीक। मीठा इनको खाने का महसूस होता है, तो वो शुगर ना लेके, जगेरी ना लेकर के, हनी ना लेके, ये जो जितने मीठा है जो खाएंगे उससे काफ़ी इफ़ेक्ट करता है बॉडी पे, ठीक, वुमेन्स के अंदर। तो उसकी जगह आप स्टेविया होता है, प्लांट आता है, प्लांट बेस होता है स्टेविया शुगर, वो आप ले सकते हैं। और ट्रीटमेंट के तौर पे जो 2 फेजेस होते हैं वुमेन्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के, ल्यूटिल फेज और फॉलिकुलर फेज। तो ल्यूटिल फेज जो कि 1 से 14 दिन का रहता है शुरुआती में, उसमें आप फ्लैक्स सीड और पंपकिन सीड ले, और जो बाद का जो कि फॉलिकुलर फेज होता है उसमें आप सेसम के सीड और सनफ्लावर सीड ले। ये तो करें ही कम से कम आप, और साथ में ओमेगा फैटी एसिड्स, मल्टीविटामिन, प्रोटीन और चिया सीड वाटर, ये आप ले, अपने बॉडी को हाइड्रेट रखें, एक्सरसाइज करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। तो इससे क्या है कि पीसीओडी के जो इतने केसेस बढ़ रहे हैं वो कम हो सकते हैं, मिनिमाइज हो सकते हैं। तो आपका हेल्थ आपके हाथ में है कि आप पीसीओडी करके इनफर्टिलिटी की तरफ, ओवेरियन कैंसर की तरफ लेके जाना चाहते हैं, या फिर इन सब चीज़ों को फॉलो करके आप अपने आप को एक नॉर्मल वुमेन्स की तरह पार्टिसिपेट करें स्पोर्ट्स के अंदर, फिजिकल एक्टिविटी करें और हेल्दी रह सकें, ठीक। मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, इन सब तरीक़ों से आप अपने आप को हेल्दी बनाएं, डू एक्सरसाइज एंड पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स।